प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर एलपीजी संकट और विदेश नीति पर कांग्रेस का हमला, अलका लांबा ने सरकार को घेरा। देश में एलपीजी की किल्लत और बढ़ती तेल कीमतों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बार बार ऐसे हालात बने जब आम लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2016 की नोटबंदी के दौरान लोगों को बैंकों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को जूझना पड़ा और अब एलपीजी सिलेंडर के लिए भी कई जगहों पर लाइनें देखने को मिल रही हैं। अलका लांबा ने भारत की विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वैश्विक दबावों के कारण देश की ऊर्जा नीति प्रभावित हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है और यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। सरकार का कहना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा के कारण कीमतों में तेजी आई है। इसके बावजूद देश में एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रिफाइनरियों का उत्पादन बढ़ाया गया है और रूसी तेल आयात के लिए विशेष छूट जैसे कदम उठाए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में करीब 16% तक बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा है। फिलहाल एलपीजी संकट और वैश्विक तेल हालात के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में सरकार के कदम और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है। और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला और दूसरों के लिए उसे उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना घटाना, सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी, जो सरेंडर कर चुके हैं, तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिसके बंदी, जिसके गुलाम बना लिए गए, ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी, वो कर रहा है और आपसे करवा रहा है। आपको फाइलें दिखा दिखा कर डरा रहा है। ये देखो एप्स्टीन की फाइल्स, सारे सबूत, सारे फोटो, सारे काले कारनामे हैं। अगर शर्तें नहीं मानी, नाम आ चुका है प्रधानमंत्री जी आपका और आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है उसमें। हरदीप पुरी जी ने माना है कि उनकी मुलाकातें पीडोफाइल एप्स्टीन से हुई हैं। उन्होंने माना है 64 से अधिक मेल पर उनका वार्ता हुई है। आपका भी नाम आया है। सिर्फ उसी का डर दिखाया जा रहा है और ब्लैकमेलिंग ट्रंप मोदी जी आपके साथ कर रहा है। ब्लैकमेलिंग चल रही है।